एक मेजर बदलाव जो सेलर टियरिंग सिस्टम में हमें देखने को मिला है कि पहले फ्लिपकार्ट सेलर की 90 डेज की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करके सेलर की टियरिंग में चेंज करता था, लेकिन अब उसने वो दोस्तों मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेल करते हो तो आपको पता होगा कि फ्लिपकार्ट में हर एक सेलर एक टियर में कैटेगराइज किया जाता है और उसी टियर के हिसाब से सेलर को बेनिफिट्स मिलते हैं फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर। पिछले 1-2 साल में फ्लिपकार्ट के टियरिंग सिस्टम में बहुत बार चेंजेस हम सेलर्स को देखने को मिले हैं और इतना फ्रीक्वेंट चेंज फ्लिपकार्ट लाया है कि आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द सेलर्स को पता भी नहीं है कि फ्लिपकार्ट के टियर के क्या बेंचमार्क हैं और क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि फ्रीक्वेंट चेंज होता है तो एक बार 2 बार सेलर को समझने की भी कोशिश करता है, लेकिन बार बार बदलाव होता है तो सेलर कहता है जाने देते हैं, जिस भी टियर में हम होंगे उस हिसाब से हो जाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेल करते हो तो आपको टियरिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि उस टियरिंग से हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एक मेजर बदलाव जो सेलर टियरिंग सिस्टम में हमें देखने को मिला है कि पहले फ्लिपकार्ट सेलर की 90 डेज की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करके सेलर की टियरिंग में चेंज करता था, लेकिन अब उसने वो घटाकर 60 डेज की कर दी है। मुझे पता है मैक्सिमम सेलर्स को ये बात नहीं पता है। तो इसी तरीके से बाकी और क्या बदलाव है बेंचमार्क में टियर को मतलब ऑब्टेन करने के लिए सेलर को कितनी परफॉर्मेंस रखनी है और अगर सेलर किसी टियर में आ जाता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिना देरी करे वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि करंट में फ्लिपकार्ट में 6 टियर हैं, मतलब पहले जो 3-4 टियर हुआ करते थे अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्लिपकार्ट पर अगर आप सेल करते हो तो फ्लिपकार्ट में आप 6 टियर में से किसी एक टियर में होंगे। आप वुड टियर में हो सकते हो, आप ब्रोंज टियर में हो सकते हो, आप सिल्वर टियर में हो सकते हो, आप गोल्ड टियर में हो सकते हो, आप प्लेटिनम टियर में हो सकते हो या फिर आप डायमंड टियर में हो सकते हो। मोस्टली सेलर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे उम्मीद है कि आप वुड में, ब्रोंज में, सिल्वर में या गोल्ड में ही होंगे। अगर आप प्लेटिनम में या फिर डायमंड में तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और मैं समझता हूं कि आपको टियरिंग सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सेलर्स वुड में, सिल्वर में, ब्रोंज में और गोल्ड में लाई करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्लिपकार्ट के टियरिंग सिस्टम समझने के लिए आपको ये समझना है कि फ्लिपकार्ट जो आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है, जिस हिसाब से वो टियरिंग प्रोवाइड करता है, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। तो पहला फैक्टर है सेल्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट। मतलब फ्लिपकार्ट ने हर टियरिंग में अलग अलग सेल्स क्राइटेरिया रखा है कि इतने अमाउंट की सेल होनी चाहिए और इतने यूनिट्स आपकी बिकने चाहिए उस पर्टिकुलर इवैल्यूएशन पीरियड में, जिस हिसाब से आपका टियर जो है वो डिसाइड होगा। सेकंड जो है वो है सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी जो है वो 2 पैरामीटर पर डिपेंडेंट है। पहला है आरटीडी ब्रीचेस और दूसरा है सेलर कैंसिलेशन। मतलब एक सेलर जितने कम आरटीडी ब्रीच करेगा और जितने कम सेलर कैंसिलेशन करेगा उतनी अच्छी उसकी सर्विस क्वालिटी होगी। तो पहला सेल आपको समझ में आ गया, दूसरा सर्विस क्वालिटी आपको समझ में आ गया। अब तीसरा जो फैक्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसी फैक्टर की वजह से ना काफ़ी बार क्या होता है कि आप पहले 2 फैक्टर तो अचीव कर लेते हो किसी पर्टिकुलर टियर के, लेकिन तीसरे फैक्टर को आप अचीव नहीं कर पाते हो और वो फैक्टर है कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर। अब जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ये बेसिकली फ्लिपकार्ट ने कस्टमर जो एक्सपीरियंस कर रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में, जो भी आप डिलीवर कर रहे हो, जो भी आप शिप कर रहे हो, उसके बारे में जो भी कस्टमर का एक्सपीरियंस है, उसको फ्लिपकार्ट ने 4 डिफरेंट पैरामीटर से जज किया है। पहला है प्रोडक्ट क्वालिटी, जिसका कि वेटेज 35% रखा है कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर में। दूसरा है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स, जिसका कि वेटेज 15% रखा है। तीसरा है डिलीवरी स्पीड, जिसका कि वेटेज अगेन 35% रखा है। और फोर्थ है इन स्टॉक या फिर न्यू प्रोडक्ट्स, जिसका कि वेटेज अगेन 15% रखा है फ्लिपकार्ट ने कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर में। तो देखो प्रोडक्ट रेटिंग या प्रोडक्ट क्वालिटी आपको समझ में आ रहा होगा। जो आप प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे शिप करते हो, जो कस्टमर को मिलते हैं, तो कस्टमर उस पर अपनी रेटिंग प्रोवाइड करता है और उसी हिसाब से प्रोडक्ट रेटिंग जो है वो निकाली जाती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर का। दूसरा जो पैरामीटर है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न, वो ये बताता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न में बेंचमार्क से, अगर हम कंपेयर करें आपके वर्टिकल के। तो
तीसरा है डिलीवरी स्पीड। ये कंप्लीटली डिपेंडेंट करेगी कि आपके ऑर्डर कहाँ से आते हैं। अगर आप जहाँ से आपका ऑफिस है वहीं से सेल कर रहे हैं और आपके ऑर्डर भी लोकल जोनल से ही ज़्यादा आते हैं तो उस केस में आपका रीजनल यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा और अल्टीमेटली आपका जो डिलीवरी स्पीड है वो ज़्यादा होगी। लेकिन वहीं अगर आपको नेशनल से ऑर्डर ज़्यादा आते हैं और उस केस में आपने FBF में एनरोल नहीं किया हुआ है और आप अपने ऑफिस से ही सेल कर रहे हो तो उस केस में आपकी डिलीवरी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपके ऑर्डर नेशनल से ज़्यादा आते हैं तो आपको FBF से सेल करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो डिलीवरी स्पीड है वो बढ़े और अल्टीमेटली आपका कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर जो है वो बढ़े। और लास्ट पैरामीटर है सिलेक्शन स्कोर, जिसके के अंदर आता है इन स्टॉक या फिर न्यू प्रोडक्ट्स। ये पैरामीटर बेसिकली इस बात पर डिपेंड करता है कि एक सेलर कितने ज़्यादा नए प्रोडक्ट अपने इन्वेंट्री में लाता है या फिर जो प्रोडक्ट उसने लिस्ट कर रखे हैं और जब कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोडक्ट की तो वो स्टॉक में होते हैं या फिर नहीं होते। ये बेसिकली जो स्कोर फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करता है ना हर एक पैरामीटर में, ये बेसिकली कंपेरिजन किया जाता है आपके वर्टिकल का जो बेंचमार्क है उसके हिसाब से फ्लिपकार्ट आपको स्कोरिंग प्रोवाइड करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर जो है वो इन चारों ही फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बस वेटेज अलग अलग फैक्टर का अलग अलग फ्लिपकार्ट ने दिया है और टोटल चारों का जो वेटेज है उनको मिला के टोटल स्कोर निकलता है आउट ऑफ 100 और जो स्कोर निकलता है वो अलग अलग टीयरिंग के लिए अलग अलग बेंचमार्क सेट है और उस हिसाब से आपका टीयरिंग जो है वो डिसाइड होता है। अब आइए स्क्रीन पर देखते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। तो देखिए फ्लिपकार्ट के जब आप सेलर टीयरिंग वाले पेज पर आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे एक न्यू अपडेट है, चेंज इन इवैल्यूएशन टाइम पीरियड। The evaluation cycle is now reduced to 60 days period from the earlier 90 days। तो पहले फ्लिपकार्ट 90 डेज के इंटरवल में सेलर की परफॉर्मेंस को जज करता था और उसके बाद जो है वो टीयरिंग प्रोवाइड करता था, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट ने उसे चेंज करके 60 डेज का कर दिया है। तो अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो जो सेलर का नया टीयर अपग्रेड होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया है 15 अप्रैल से लेकर 14 जून तक। तो इन 60 डे का जो भी आपका परफॉर्मेंस रहा होगा, जो भी आपका टीयर बनेगा, उसके हिसाब से 1 जुलाई को आपका टीयर जो है वो अपग्रेड होगा या डिग्रेड होगा। फिर इसी तरीके से 15 जून से लेकर 14 अगस्त तक का आपका जो परफॉर्मेंस है वो एवेल्युएट की जाएगी और उसके हिसाब से 1 सितंबर को दोबारा से टीयर में चेंजेस होंगे। तो इस तरीके से अभी 1 जुलाई में होंगे, फिर 1 सितंबर में होंगे, फिर 1 नवंबर में होंगे। तो इस तरीके से हर 2 महीने बाद आपका टीयरिंग में जो है बदलाव आएगा। अब अगर मैं बेंचमार्क की बात करूं तो देखिए यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट ने बेंचमार्क बता रखा है, देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया था सेल्स, सर्विस क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस के बेसिस पर बेंचमार्क दे रखा है। तो देखिए सेल्स के अगर मैं टर्म्स में बात करूं तो वुड में कोई सेल का क्राइटेरिया नहीं है, ब्रोंज में कोई सेल का क्राइटेरिया नहीं है। वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो रेवेन्यू में 2 लाख रुपीस की सेल होनी चाहिए और यूनिट्स में 400 यूनिट्स जो है वो सेल होने चाहिए। सिमिलरली गोल्ड में 5.75 लाख रुपीस की सेल होनी चाहिए और यूनिट्स में 1150 यूनिट जो है वो सेल होने चाहिए। प्लेटिनम और डायमंड का तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरिया, 90 लाख रुपीस की सेल है। सिमिलरली अगर मैं यूनिट्स में बात करूँ तो 11,500 यूनिट जो है वो सेल होने चाहिए। और इसी तरीके से आप डायमंड का तो देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। सर्विस क्वालिटी में बात करूं तो उसमें आरटीडी ब्रीच और सेलर कैंसिलेशन पर डिपेंड करता है। तो देखो वुड में तो मैंने आपको बताया, आप कितना भी खराब परफॉर्मेंस कर लो, सबसे बेसिक जो टायर है वो वुड टायर है। तो वुड में तो आप कोई भी परफॉर्मेंस रखो, वुड में तो रहोगे ही रहोगे। बाकी ब्रोंज में आने के लिए आपको आरटीडी ब्रीच जो है वो 4% से कम रखना है और सेलर कैंसिलेशन 1% से कम रखना है। सिल्वर में 0.75% से कम रखना है और सेलर कैंसिलेशन 0.15% से कम रखना है। अब देखो ये जो सेलर आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसकी रेवेन्यू के हिसाब से तो ये सिल्वर टीयर में है, लेकिन सर्विस क्वालिटी में देखोगे तो अब डायमंड टीयर में है, क्योंकि इसकी जो आरटीडी ब्रीच और सेलर कैंसिलेशन है वो बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं अगर मैं कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो वुड है, मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर जो है वो उसका बिल्कुल ख़राब है। मतलब ब्रोंज भी अचीव नहीं कर पा रहा है, जिसका कि टारगेट 48 फ्लिपकार्ट ने रखा है। सिल्वर का 54 रखा है, गोल्ड का 66 रखा है, प्लेटिनम का 78 रखा है और डायमंड का 84 रखा है। सिमिलरली ये तो हो गए बेंचमार्क। अब अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो देखो बेनिफिट्स में क्या रहता है, वुड में और ब्रोंज में तो फॉरवर्ड शिपिंग फ़ी में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो 3 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, गोल्ड में 5 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा और
प्लेटिनम में 8 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। देखो यहाँ पर आप 1 यूनिट के डिस्काउंट की बात चल रहे हो, तो अगर आप महीने में मान के चलिए 1000 यूनिट भी निकालते हो तो 5 रुपये से 5000 रुपये का फर्क आ जाता है। तो जिसके ज़्यादा ऑर्डर होते हैं ना, उसमें ये 3 रुपये 5 रुपये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट दिखता है जब आप मंथली बेसिस पर चीज़ों को कैलकुलेट करते हो। तो सिमिलरली फिक्स्ड फी डिस्काउंट की अगर मैं बात करूँ तो वुड में, ब्रोंज में, सिल्वर में कोई डिस्काउंट नहीं है। बाकी गोल्ड में 4 रुपये का डिस्काउंट है और प्लेटिनम में 6 रुपये का डिस्काउंट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सिमिलरली पेमेंट डेज की अगर मैं बात करूं तो वुड में 15 दिन की पेमेंट साइकिल है, वहीं ब्रोंज में 10 दिन की पेमेंट साइकिल है, सिल्वर में भी 10 दिन की पेमेंट साइकिल है और गोल्ड और प्लेटिनम में 7 दिन की पेमेंट साइकिल है। अब प्रोडक्ट विजिबिलिटी की बात करूं तो वुड और ब्रोंज में सबसे कम प्रोडक्ट विजिबिलिटी रहती है, बाकी सिल्वर और गोल्ड में मीडियम प्रोडक्ट विजिबिलिटी रहती है और प्लेटिनम और डायमंड में हाई प्रोडक्ट विजिबिलिटी रहती है। तो इस तरीके से यही मेजर बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो मेनली अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेल करते हो तो आपको इसके एटलीस्ट बेंचमार्क के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए और क्या बेनिफिट एक सेलर को मिलते हैं अगर वो किसी पर्टिकुलर टीयर में अपग्रेड करता है, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। तो देखो, मैं ये नहीं कहता कि आपकी जो सेल है वो टीयर पे मोस्टली डिपेंडेंट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ फ़र्क तो पड़ता ही है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप गोल्ड सेलर बन गए या प्लेटिनम सेलर बन गए तो आपके बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये समझो कि आप उस स्टेज तक पहुँचोगे तभी जब आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑर्डर बढ़ेंगे तो आपकी टीयर अपने आप अपग्रेड होगा, टीयर अपग्रेड होगा तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि आपके ऑर्डर जो है वो बढ़ रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके गोल्ड टीयर हो गया तो आपके ऑर्डर कम हो ही नहीं सकते, सिर्फ बढ़ते ही रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बार होता है कि सेलर गोल्ड में होता है और फिर उसके बाद डाउनग्रेड करके वुड में या ब्रोंज में भी आ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर एकदम से कम हो जाते हैं, बहुत बार सेलर्स का देखा गया है। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा टीयर के बारे में, आप कौन से टीयर में हैं और बाकी फ्लिपकार्ट के टीयरिंग सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।